हालात बद से बदतर होते गए और शेख हसीना की सरकार इस मुद्दे को लेकर कंट्रोल नहीं कर पाई। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शेख हसीना कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाली है। बड़ी खबर आ गई है, जहां पर थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना। शेख हसीना के पहुंचने को लेकर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 2 विमान है, इसमें पहले जो विमान है SC-130, उसमें शेख हसीना के जो सिप्ला सलार है, जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, वो मौजूद है। लेकिन जो दूसरा विमान है जो बिहार होते हुए आ रहा है दिल्ली, उसमें शेख हसीना की मौजूदगी की खबर है। और AJAX 1341 की जो विमान है वो यहाँ पे पहुंचने वाला है दिल्ली से लंदन जा सकती है शेख हसीना। सेफ पैसेज यहाँ पे दिल्ली है उनके लिए, क्योंकि दिल्ली आ रही है वो, और दिल्ली से ही सेफ पैसेज में वो लंदन रवाना होंगी। लंदन में उनकी फैमिली पहले से रह रही है, लिहाजा ये आकलन किया जा रहा है कि वो लंदन जा सकती है। जो आधिकारिक जानकारी है वो निकल के बाद में सामने आएगी कि कहाँ गई है वो, लेकिन पहले जो जानकारी निकल के आ रही है कि वो दिल्ली से लंदन जा सकती है, शेख हसीना की जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार दीपांजन सर जुड़ गए हैं। दीपांजन जी, अभी जो हालात हम देख रहे हैं बांग्लादेश में, स्थिति ऐसी हो गई है कि शेख हसीना छोड़कर अब दिल्ली आ चुकी, कहा जा रहा है लंदन जा सकती हैं, परिवार वहां रहता है क्योंकि पहले से अपनी बहन रेहाना को साथ लेकर निकली हैं। वो कहां का रुख करते हुए देख रहे हैं आप उनको? और दूसरी चीज, बांग्लादेश में अभी जो अनरेस्ट है, जो अंतरिम सरकार बनने की बात हो रही है, बांग्लादेश को कहां जाते देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आरक्षण की आग नहीं थी, पाकिस्तान की बैकिंग थी, विपक्ष ने मौका देखा, सेना ने मौका देखा और आउट कर दिया शेख हसीना को। देखिए, ये इतना आसान नहीं है। ये जो बांग्लादेश में जो भी हो रहा था, ये सो कॉल्ड स्टूडेंट मूवमेंट पिछले 15-20 दिन, 1 महीना से, इट्स मल्टी लेयर्ड। और हम लोग शुरू से जो है डिफरेंट चैनल्स में हमने ये बताया कि ये आमने सामने देखने में तो लगेगा कि ये स्टूडेंट मूवमेंट है, बट इसके आड़ में जो आपने सही कहा कि जमात इस्लाम जो है वो लोग थे, और इसको सपोर्ट दिया है बैक साइड से, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान का ISI और चाइना, और हर एक का अपना अपना एजेंडा था। तो वो एजेंडा में इन लोगों ने अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट अनरेस्ट को सामने लिया। नहीं तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जब बताया कि हाईकोर्ट से ये ऑर्डर हुआ था कोटा के लिए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अपील किए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि कोटा उठ जाएगा। इसके बाद भी जिस हिसाब से मूवमेंट का पासा पलट गए और 1 पॉइंट प्रोग्राम आ गए कि शेख हसीना को निकालो। ये देखने में इसका जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बड़ा 15 दिन से बहुत गहरे नजर से हम देख रहे हैं, और बांग्लादेश में अपना जो कॉन्टैक्ट्स है उनसे भी बात करते हैं, और जो विजुअल्स देख रहा है, ये जो बॉडी लैंग्वेज है, ये स्टूडेंट का बॉडी लैंग्वेज था ही नहीं। अगर आज देखेंगे बांग्लादेश का रास्ता में, सड़कों में, और ये जो शेख हसीना का दफ्तर है या अवामी लीग का दफ्तर है, जो लोग हरकत कर रहे हैं, आप देखिए ये स्टूडेंट नहीं लग रहा है। 90% लोग वहां लुंगी पहन के कर रहे हैं। आई एम नॉट टारगेटिंग अ पर्टिकुलर ड्रेस कोड, बट स्टूडेंट जो है लुंगी पहन के नहीं जाते। आप सड़कों का हालत देखिए, जिस हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू तोड़ा जा रहा है, उनका मुरल को टारगेट किया जा रहा है, ये देखने में बहुत क्लियर है। 71 से पहले बांग्लादेश में जो स्थिति था, ये जमात इस्लाम और उनको पॉलिटिकली सपोर्ट दे रहा है बांग्लादेश में नेशनल पार्टी BNP, और इन लोगों ने वो 71 का पुराना जमाना में पहुंच गए। और ये एक बहुत बड़ी सोची समझे एक साजिश था, इसमें कोई डाउट नहीं। पर हमारा जो बहुत ही चिंता के कारण है कि बांग्लादेश का जो स्थिति है, इसका डेफिनेटली एक बहुत बड़े इंपैक्ट हमारा हिंदुस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी है इसके ऊपर आएगा। बिल्कुल दीपांजन जी, और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं सर, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है, BSF को अलर्ट किया गया है, कई जगह पर डिप्लॉयमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल में, माफ करिएगा, यहाँ पर बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है, अफगानिस्तान में हमने जो स्थिति देखी, उसके बाद हमने श्रीलंका में स्थिति देखी, उसके बाद हमने पाकिस्तान में स्थिति देखी, और उस सब के बीच भारत एक चिंता का विषय तो है कि आखिरकार हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरीके से यहाँ पर हालात बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, वो भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। नहीं, इसमें देखिए, ये बहुत हम लोगों ने 1-2 साल से हम लोग बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम नहीं है, वो जहां सही कदम लेना चाहिए वो ले भी रहे, कि ये एक्चुअली अनाउंस किया था जो अल-कायदा और आईसिस जो है, इनका हिसाब से जो खोरासान ईस्ट, तो खोरासान जो है के लिए एक बहुत, उन लोगों ने मानते हैं कि जिहाद के लिए एक बहुत पवित्र जगह होगा। खोरासान ईस्ट मतलब जहां से सूरज उगते हैं, और इनका जो लुक टू ईस्ट, ये लुक टूवर्ड्स ईस्ट पे इनका टारगेट ही था
इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। नाउ म्यांमार में इनका एडवांटेज है, वहां रोहिंग्या लोग एक्टिव है, काफी एक्टिव है। बांग्लादेश में उनको चाहिए था, और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में जो उन लोग नहीं कर सकते, उनका टारगेट है, फोकस टारगेट है बंगाल, वेस्ट बंगाल। दीपांजन सर, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगी, क्योंकि शेख हसीना आ रही हैं भारत, वाया भारत ही, वाया दिल्ली वो कहीं जाएंगी, हो सकता है लंदन का रुख करें, हो सकता है फिनलैंड का रुख करें, अभी उसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उनका इस तरह से भारत आना, उनके सिपह सलारों का भी, क्योंकि एक और विमान है जो उनकी कैबिनेट के लोगों को लेकर आ रहा है। जरा ये बताइए, अब बांग्लादेश में तो सरकार किसी और की बनेगी, शेख हसीना तो आउट हो गई हैं, तो उस स्थिति में कहाँ जाता दिख रहा है भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशन, और क्या असर इसका दिखेगा? अर्ली टू कमेंट, इसमें अभी कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये बात जरूर है। ठीक है, आपको रोक रहे हैं सर, आपके पास वापस लौटेंगे दीपांजन जी, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं तस्वीर का। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जब इस्तीफा सौंप रही थी शेख हसीना, तो देखिए किस तरीके से शेख हसीना, जो कई बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अब देखिए इस्तीफा देते दिखाई दे रही है। आंदोलन विरोधी आग ने जिस तरीके से पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया, उसके बाद ये तस्वीर है उस वक्त की जब शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंपा है। और कहीं ना कहीं दीपांजन, इन तस्वीरों के साथ सवाल दरअसल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि जब महीनों से आंदोलन चल रहा था तो शेख हसीना के पास एक मौका था सरकार को संभालने का, आंदोलन की आग को बुझाने का, कहीं ना कहीं नाकामी भी देखते हैं इसको आप हसीना सरकार की? हाँ जी, बिल्कुल कुछ हद तक मैं सही है आप, और मैं सहमत हूं आपसे, बिकॉज इसमें कोई नहीं है। इंडिया से भी उनको इनपुट मिला है, इंटेलिजेंस इनपुट, एंड आई एम श्योर कि इधर उधर से और कई जगह से उनको इंटेलिजेंस इनपुट बना कि इतना बड़ा जो साजिश है वो एक दिन में रचा नहीं गया, और ऐसा हो सकता है उनका पास इनपुट था। आइदर उन्होंने वो कंट्रोल खोया है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एंड आर्मी के ऊपर, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है, जो सबसे बड़े डरावनी सा मामला है जी, ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश पुलिस और आर्मी में आईएसआई या चाइना का इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गया, जो उनको नाकामयाब होने में ये जो आज सिचुएशन हुआ है, ये यहाँ इस जगह पे ले आए। क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रहा था ये स्टूडेंट अनरेस्ट को, वो आप देखेंगे तो लग रहा था कि वो स्टूडेंट अनरेस्ट को, बिल्कुल सर, और ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए शेख हसीना के पीएम आवास में, यानी कि ये घुस गए हैं प्रदर्शनकारी और वहां पर जाकर के पूरी तरीके से पार्टी मोड में नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे थे कि शेख हसीना ने अपना जो इस्तीफा है वो दस्तखत करते हुए नजर आई है, लेकिन शेख हसीना के आवास पर, प्रधानमंत्री के आवास पर दरअसल ये पार्टी की जा रही है। प्रदर्शनकारी वहां घुस गए हैं और अपनी जीत का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सर, जो आप कह रहे थे दीपांजन जी कि एक पूरी कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी, वो साजिश सफल हुई है और इसी के साथ अब पार्टी की जा रही है।